इंदौर के खुड़ैल थाना इलाके में भीषण सड़क हादसे में एक बाइक सवार 2 युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। दरअसल मामला खुड़ैल थाना क्षेत्र के साथ लगे मिल चौराहे के पास का है, जहां दाल मिल फैक्ट्री से काम कर घर लौट रहे बाइक पर 2 युवक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए, जहां सामने से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा इतना भीषण था कि दोनों ही युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल पर प्रत्येक दर्शकों के बयान के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई करेगी। भाई मेरे को 10 बजे ये सूचना मिला है कि हमारे साले जो हैं तो काम कर रहे थे ये दाल मिल में, जो कि हमारे पास 9 बजे करीब कॉल आते हैं कि भाई हमारे ससुराल से कॉल आते हैं कि भाई आपका साला जो है तो एक्सपायर हो चुका है। तो फिर हमने पता लगाने की कोशिश की मगर हमें पता नहीं लग पाया। फिर उसके बाद एक पुलिस वाले को नंबर मिला, हमको पुलिस वाले से खबर आया कि भाई जो मोबाइल जिसके, क्योंकि हम फिर साले का मोबाइल पे ट्राई मारे तो पुलिस वाले के हाथ लगा था वो मोबाइल, तो पुलिस वाले ने बताया कि भाई ये जो जिसका नंबर है वो आदमी एक्सपायर हो चुका है और उसके साथ एक आदमी और एक्सपायर हो चुका है। फिर किसी कारणवश हम खरगोन में रहते हैं कि किसी कारणवश हम रात को आ नहीं पाए। हम सुबह 8 बजे से आए हुए हैं, अभी तक कोई प्रक्रिया आया नहीं है। अभी हमारे पास पुलिस वाले आ रहे हैं, ठेकेदार को हमने कॉल किया है वो भी आ रहे हैं। अब इसकी आगे की कार्रवाई आने के बाद। एक का नाम केदार शर्मा है सर और एक का नाम सूरज है। सूरज वाले का डेड बॉडी का हमें पता नहीं चल पाया वो कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के। केदार शर्मा जो है तो मेरा सगा साला है, वो बताएगा, हम उसके जीजा हैं। उसका परिचय जो है तो वो ठेकेदारी बता सकता है कि वो आदमी कहाँ पे। ये घटना हुआ था साहब, ये बता रहे हैं कि 3 इमली के पास, क्योंकि घटनाक्रम पे हम थे नहीं। अब वो ठेकेदारी बता सकता है कि ये घटना जो हुआ है तो कहाँ पे हुआ। ये दोनों युवक क्या करते हैं? ये दोनों युवक हेमाली करते हैं सर, हेमाली का कार्य करते हैं, जिसके कि केदार शर्मा के 3 बच्चे हैं, 2 लड़का हैं 1 लड़की है। घर से बेरोजगार है सर। आपका नाम? गणेश सर। हम उसके जीजा हैं सर। इंदौर के भंवरकुआ थाना इलाके के राजीव गांधी चौराहे पर पुलिस ने एक नाबालिग को अवैध पिस्टल और मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया। वहीं दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि राजीव गांधी चौराहे पर एक नाबालिग अवैध पिस्टल के साथ खड़ा है। संभवतः वह यह पिस्टल किसी और को बेचने आया है, जिस पर थाना प्रभारी ने टीम गठित कर आरोपी बच्चे को पकड़ लिया। वहीं नाबालिग को थाने लाकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ये पिस्टल उसे किसी जफर नाम के व्यक्ति ने इंदौर में किसी को देने के लिए भेजा था। फिलहाल पुलिस जफर नाम के व्यक्ति की भी तलाश में जुट गई है। चुनाव आचरण संहिता के मद्देनजर अवैध हथियारों के प्रयोग और अवैध हथियारों की तस्करी के सिलसिले में मुखबिरी प्राप्त की गई थी, जिसमें खरगोन के बामखल गांव का निवासी एक नाबालिग व्यक्ति परसों रात्रि में एक 7.65 mm बोर की पिस्टल के साथ में मैगजीन सहित पकड़ाया है और उसके विरुद्ध धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। सर पूछताछ में क्या सामने आया नाबालिग से? क्या किसी वारदात को अंजाम देने से बोल रहा था? किसी एक जफर नाम के आरोपी ने उसे ये पिस्टल बेचने के लिए दी थी और उसको यहाँ भेजा था। उसी दौरान नाबालिग पकड़ में आ गया। जफर की तलाश की जा रही है। इंदौर शहर में लगातार चोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र के शक्ति नगर में सामने आया, जहां पर बदमाशों ने दिन दहाड़े सूने मकान में हाथ साफ कर लिया। चोर सूने मकान में सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी लेकर फरार हो गए, जहां पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर क्षेत्र में लगे सीसीटीवी की जांच कर रही है। ये एक अतुल जैन है जो कोई मैकेनिक का काम करता है। ये कल सुबह 9 बजे गया था ताला लगा के, और जब शाम को आया तो वो उसका दरवाज़ा टूटा हुआ था। दरवाज़ा पुराना था, ज़्यादा पुराना, उसको साथ धक्का दिया, उससे वो टूट गया, मतलब खुल गया। वो बता रहा कि मेरी मम्मी की जो है पुरानी करीब 30-40 साल पुरानी टूटी फूटी एक चेन थी, बोले चांदी के सिक्के थे अंदर और कुछ नगद रुपए थे। वो एक ज्ञात चोर ने आसपास खगाल रहे हैं। वहाँ आसपास तो घटनास्थल का नहीं, दूर दूर से देख रहे हैं कहीं कोई आया हो। दिन की घटना है ये और लगे हैं, सफलता मिलेगी इसमें जहाँ तक। मेरा नाम उप निरीक्षक लक्ष्मण सिंह।
इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में मारपीट के मामले में बीच बचाव करने गए बुजुर्ग की बदमाशों ने उंगली काट दी। दरअसल बुजुर्ग रमेश चंद्र सोनी अपने घर की ओर जा रहे थे। उसी दौरान बांगड़दा रोड पर 3 अज्ञात बदमाश किसी बच्चे से मारपीट कर रहे थे, जिसमें बुजुर्ग बीच बचाव करने पहुंचे और उसी दौरान बदमाशों द्वारा धारदार हथियार से इनके हाथ पर वार किया गया, जिसमें बुजुर्ग की उंगली कट गई। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मारपीट की घटना सामने आई जिसमें फरियादी की उंगली कटी है, किस तरह की कहानी है, कहाँ की घटना है? ये घटना है नई बांगड़दा रोड की और ये रमेश सोनी करके है। शंकास्पद लग रहा है कि आदमी के उंगली पे इतनी गहरी चोट लगी और कह रहा है कि वो खून नहीं निकला बिल्कुल भी। ऐसा थोड़ा शंकाप्रद हो रहा है, इसमें थोड़ी सी जांच होगी। एफआईआर तो हो गई है। ये घटना किस तरह की? वो कह रहा है कि मैं लड़ रहे थे, बच्चों को मार रहे थे, मैं छुड़वाने चला गया और बोले अज्ञात व्यक्ति थे और उन्होंने मेरे को मार दिया और उससे मेरी उंगली जो है डैमेज होकर पूरी कट गई। तो उसकी उंगली भी मैंने देखी, बाकी उस तरह की कोई लग नहीं रहा था और डॉक्टर से भी चर्चा की, ब्लड बिल्कुल नहीं निकला और उंगली इसकी ऐसा लग रहा है कि पुरानी किसी घाव से ख़राब हो गई होगी उसका अगला हिस्सा। तो शायद ये तो उसको हटवाया होगा, उसने रिपोर्ट करी ऐसा लग रहा है। पर बाकी ये विवेचना के पॉइंट है, इसको देखा जाएगा। फरियादी कह रहा है कि तलवार से उसका पर हमला किया गया। बिल्कुल नहीं, कहीं कुछ नहीं, वो आराम से घूम रहा, कहीं एक जरा सी खरोंच नहीं थी, ना उसको खून निकला हुआ था। और वो 4 घंटे बाद थाने पर आया और पहले गांधीनगर थाने गया, वहाँ उसने तस्दीक की, बोले घटना स्थल ये एरोड्रम थाने का है। यहाँ आई, हमने भी तस्दीक की, वहाँ ऐसा कहीं आसपास में पूछताछ की तो बोले यहाँ किसी प्रकार का कोई झगड़ा वगड़ा भी नहीं हुआ, ना किस तरह की कोई इसी तो फरियादी है। इसकी एफआईआर तो की है, बाकी इसकी सत्यता पर जाएगी कि इसको वास्तव में घटना क्या है। क्योंकि किसी को अगर चोट आती है तो थोड़ा बहुत तो खून निकलता, और उसकी अगर उंगली ज़्यादा कट गई है तो उस पर खून बिल्कुल नहीं निकला और 6 घंटे बाद थाने पर आ रहा हो तो थोड़ा सा शंका है। और जहाँ वो रहता है, जहाँ काम करता है, आसपास कुछ जानकारी निकाली जाएगी, जहाँ तक उसकी उंगली किसी पहले से डैमेज होगी ऐसा लग रहा है। आपका उप निरीक्षक लक्ष्मण सिंह। घटना सामने आई कितने की चोरी है और कहाँ का ये घटना है? ये एक अतुल जैन है जो कोई मैकेनिक का काम करता है। ये कल सुबह 9 बजे गया था ताला लगा के, और जब शाम को आया तो वो उसका दरवाज़ा टूटा हुआ था। दरवाज़ा पुराना था, ज़्यादा पुराना, उसको साथ धक्का दिया, उससे वो टूट गया, मतलब खुल गया। वो बता रहा कि मेरी मम्मी की जो है पुरानी करीब 30-40 साल पुरानी टूटी फूटी एक चेन थी, बोले चांदी के सिक्के थे अंदर और कुछ नगद रुपए थे। वो एक ज्ञात चोट नहीं हुई। कुछ सीसीटीवी प्राप्त आसपास खगाल रहे हैं, वहाँ आसपास तो घटनास्थल का नहीं, दूर दूर से देख रहे हैं कहीं कोई आया हो। दिन की घटना है ये और लगे हैं, सफलता मिलेगी इसमें जहाँ तक। आपका मेरा नाम उप निरीक्षक लक्ष्मण सिंह। इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में बीती रात प्रथम बटालियन गेट के सामने गाड़ी खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। विवाद में एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ 307 धारा सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल यह घटनाक्रम थाना सदर बाजार क्षेत्र के प्रथम बटालियन के पेट्रोल पंप के गेट के सामने का है, जहां के बीती रात लगभग 9:30 बजे एक अज्ञात आरोपी के द्वारा चंचल भावसार नामक युवक, जो कि भमौरी विजयनगर क्षेत्र का रहने वाला है, उसको उसके पेट एवं गर्दन पे चाकू से प्रहार कर गंभीर चोटें पहुंचाई हैं। पीड़ित को आसपास के लोगों के द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद यह सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, जिस पर पुलिस ने थाना सदर बाजार में अपराध धारा 302 एवं अन्य धाराओं के तहत पंजीबद्ध हुआ है। थाना पुलिस अज्ञात आरोपी की सरगर्मी से पता उठा रही है। हमें उम्मीद है कि अगले कुछ ही घंटों में हम आरोपी को ट्रेस करेंगे और उसको राउंड अप कर लेंगे। किसी तरह से पूछना चाहिए कहानी से क्या वजह रही है? दरअसल चोटों की वजह से घायल कल रात्रि में और आज प्रातः तक अपने कथन देने की स्थिति में नहीं था, जिसके कारण उससे तथ्यों की जानकारी नहीं मिल सकी है। हमें उम्मीद है कि आज उससे पूछताछ हो सकेगी और पूरी फैक्ट फाइंडिंग कर सकेंगे।
इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र में अपहरण को लेकर एक मामला सामने आया है, जहां सपना संगीता में रहने वाले मसाला व्यापारी शरद कुमार प्रजापति का सोनू छाबड़ा और मनीष के साथ पैसों को लेकर कुछ विवाद चल रहा था, जिसके बाद दोनों युवकों ने व्यापारी शरद को अपनी कार में बिठाकर बंधक बनाया और उसकी जमकर पिटाई की। फिर दोनों बदमाशों ने व्यापारी के परिजनों से 6 लाख रुपए की मांग की, जिस पर परिजनों ने बदमाशों को 6 लाख रुपए दे दिए। शरद के शरीर पर चोट के निशान देखकर तत्काल परिजनों से थाना लेकर पहुंचे, जहां पुलिस ने घायल शरद का मेडिकल कराने के बाद प्रकरण पंजीबद्ध कर दोनों ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये शरद कुमार प्रजापति फरियादी हैं और आरोपी हैं सोनू छाबड़ा और मनीष आशुदानी। इनका कुछ लेन देन का विवाद है। उस विवाद को सेटल करने के लिए कल सपना संगीता टॉकीज के पीछे कार में इसको बैठाया और पैसे के लेन देन की बात की आरोपी गण ने। आरोपी सोनू छाबड़ा और मनीष आशुदानी ने फरियादी शरद प्रजापति से पैसे का हिसाब किताब करने को लेकर के मारपीट की और फिर उसको मजबूर किया कि वो अपनी माँ को फोन लगा के और भाई को फोन लगा करके अभी तत्काल हिसाब करे और रुपया बुलवाए। फरियादी शरद प्रजापति ने अपनी माँ और भाई को फोन लगा करके 6 लाख रुपए बुलवा करके उसको हैंडओवर की। और जब उसने माँ ने और भाई ने देखा कि हमारे इसको शरद प्रजापति को मारा गया है, तब फिर उनके साथ वो थाने आया, मेडिकल कराया गया, प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है धारा 384 आईपीसी के तहत और आरोपियों की तलाश की जा रही है। सर, ये आरोपियों की बैकग्राउंड बताया, आरोपियों की फरियादी से एक पुरानी जान पहचान है। एक साथ दोनों काम करते रहे हैं और एक बड़े अमाउंट के लेन देन का इनका मामला विवादग्रस्त है। आरोपी गण ने पैसे का हिसाब और पैसे की डिमांड इनसे की थी फरियादी से। फरियादी नहीं दे रहा था, इस कारण से फिर उन्होंने कार में बैठा करके बंधक बना के मारपीट करके वो पैसा इनसे लिया है। सर, किस काम का लेन देन अभी जब आरोपियों की गिरफ्तारी होगी तब यह स्पष्ट हो सकेगा।